तो सबसे पहले बेसिक्स ले लेते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि अभी हम चैप्टर समरी में आ चुके हैं। आइए चैप्टर की समरी को देखते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। समरी, सबसे पहला आपने क्या देखा, ये चैप्टर में ज्यादातर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ प्रॉब्लम्स आएंगे। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax² + bx + c, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही अगर इसकी जीरोस निकाले तो ये बन जाता है, जीरोस निकालने के लिए हाउ डू यू फाइंड आउट द जीरोस? यू से p of x = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्योंकि इक्वल साइन आ चुका है। सो ये बन गया हमारा ax² + bx + c = 0। क्योंकि एकदम सुनते जाइए, इस इक्वेशन का डिग्री है 2, हमें मैक्सिमम 2 रूट्स मिल सकते हैं। कोई भी रूट नहीं मिल सकता है, एक रूट मिल सकता है। एक रूट मींस इक्वल रूट मिल सकता है या 2 अलग अलग रूट मिल सकते हैं। ये सारी कहानी इस चैप्टर में आती रहेगी। इस चैप्टर में हमें 2 रूट्स दिखाई देंगे और 2 इक्वल भी हो सकते हैं। इसके 2 रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, या फिर हम इसे जीरोस कहते हैं, एक ही बात है। रूट्स बोल लीजिए या फिर आप जीरोस बोलिए। तो ये है बेसिकली x के वैल्यूज, तो इसे हम x1 और x2 कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में। इस चैप्टर में इसे हम अल्फा एंड वी विल कॉल दिस एज बीटा। राइट, नाउ कम्स रिलेशन बिटवीन द रूट्स। पहला रिलेशन हम देखते हैं सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -b/a। और दूसरा रिलेशन क्या देखते हैं? अल्फा बीटा, वो हो गया c/a। ठीक है, ये एक चीज देखते हैं। इसके बाद और क्या देखते हैं कि अगर आपको रूट्स दिया है तो आप पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं? तो पॉलिनोमियल हमारा हो जाता है x² - सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। चलो मैं इक्वेशन में नहीं लिखता हूं, मैंने इसको आपके पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखा। आपका चैप्टर इस साल यहां समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो थोड़े बाकी की बातें भी कर लेते हैं। बाकी के बातों में, बाकी बातें यहां उठाएं, ठीक है, थोड़ा सा यहां उठाते हैं। चलिए ओके, चलिए बाकी की बातें यहां उठाते हैं। अब आता है, अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो p of x = ax³ + bx² + cx + d। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसे मुझे 4 रूट मिलेंगे, और 4 रूट्स क्या हो जाते हैं? 3 रूट्स मिलेंगे, सॉरी, और वो हो गए मेरे अल्फा, बीटा और एक और है गामा। ठीक है, ये 3 रूट्स है। इसमें रिलेशंस क्या होता है? फर्स्ट रिलेशन इज सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। दूसरा होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्टों का सम। कैसे? 2 को एक साथ लेके, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका सम टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम, और फिर गामा अल्फा, ये एक रिलेशन होता है। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब वही बात आती है कि इसमें क्या था? पहला वाला -b/a, तो ये भी हो गया -b/a। दूसरा वाला क्या था? c/a, तो ये भी हो गया c/a, और ये फिर माइनस सोमरसॉल्ट करेगा -d/a। समझ में आया? इसमें अगर आपको कोई बोले कि फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वही वेरी इजी, उसमें था x² x³ माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस पे x² बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, माइनस, इसके बाद प्लस है तो प्लस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब x² के बाद क्या आएगा? x। अब फिर माइनस है तो माइनस अल्फा बीटा गामा, जो यहां पे था वही प्रोसीड करते रहता है। और बात समझ आई बेटा? दिमाग में बैठ गयो? ये इसका तो उल्लेख भी नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये 2 चैप्टर समरी में है। ठीक है, तो हो ही सकता है स्कूल में आपको करा सकता है, आपको प्री बोर्ड में दे सकता है, तो करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट ईयर के बुक्स में था उसका थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। दे दे ज्ञान, चलिए कर ले लास्ट ईयर के बुक वाला ज्ञान है। सॉरी, किसी को लिखना बाकी है तो लिख लीजिए। रुद्र भाई साहब, गर्मी कैसी है आपके वहां? ज्यादा गर्मी नहीं। अरे, यानी कि हम पापी हम ही हैं। हैदराबाद में ज्यादा गर्मी?
जी सर, रात में ठंडा हो जाता है। अरे वाह, हिमालय की गोद में बैठा है मुन्ना हमारा, है ना। तो ये सब 5 रीजन दो हैदराबाद में क्यों गर्मी है, जब तक लोग कॉपी करें। व्हाई इज हैदराबाद हॉट? मुझे लगता है हैदराबाद में जानवरों के बच्चे खो गए होंगे, वो लोग गर्म गुस्से में हैं, इसलिए शायद थोड़ी सी गर्मी हो रही है। हैदराबाद के लोग ऐसे ही वार्म ब्लडेड है, रेडिएशन हो रहा है, ये भी हो सकता है। हैदराबाद में आतिश मिलता है इसलिए गर्मी है, ये भी हो सकता है ना। और मुन्ना कैसे हैं भाई साहब, कैसे हैं? हाँ चलें आगे। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, क्लियर। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है ये पॉलिनोमियल, और कहता है कि अभी मैंने इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख लिया है, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके 2 रूट हैं। क्या क्या रूट हैं? अल्फा और बीटा। लोग कहते हैं कि उस वक्त x माइनस अल्फा जो है ना, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा। इसकी कहानी भी थोड़ी सी सुन लीजिए। उसी तरह x माइनस बीटा जो है वो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा, ठीक है। अब फैक्टर का मतलब क्या है? अगर आप किसी फैक्टर से किसी चीज को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलना नहीं चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अब कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं। देखो ये पॉलिनोमियल कैसा है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जानते हो मेरी बात, मानते हो क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करें, सुनो मेरी बात, क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्वोशिएंट लीनियर होना ही पड़ेगा, है ना। सोचो ना, ये x² टर्म है, इसको आप x टर्म से डिवाइड कर रहे हो तो इधर x टर्म होना ही पड़ेगा। सो लीनियर से क्वाड्रेटिक को डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा? एक लीनियर क्वोशिएंट मिलेगा, समझ में आ रहा है। और तता 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 करके इधर मिल जाएगा 0, समझ गए हमारी बात। इसका मतलब है कि अगर आप क्वाड्रेटिक हो तो आपके कितने फैक्टर्स बनते हैं? 2 फैक्टर्स बनते हैं, क्योंकि आपके पास है ही 2 रूट। और दोनों फैक्टर कैसा है जरा देखो तो, x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस बीटा, है ना, x माइनस बीटा। इसको कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो x² टर्म ही आएगा, x³ आ ही नहीं सकता है, और x टर्म आ सकता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा? हमें क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। और ये क्वाड्रेटिक कुछ और नहीं, यही तो होना चाहिए। अगर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमें 4 मिलना चाहिए और यहां 0 आना चाहिए, तो 2 इंटू 4 8 बनना चाहिए। उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी ये बनना चाहिए। जबरदस्ती नहीं मानना है, सब चीज का प्रूफ होना चाहिए। आओ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास था x माइनस अल्फा और क्या है? x माइनस बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x², फिर कितना हो गया? माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, यानी कि सॉरी एक सिंबल में गलती हो गया, ये चल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x² माइनस, यहां अल्फा प्लस बीटा लिख के कॉमन x तो लिख ही सकते हैं ना। क्या ये आप ही का इक्वेशन नहीं है? है ना। और अगर यहां भी आप इस बहरूपिये को नहीं पहचान पा रहे हैं, जो कि हो सकता है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस b बाई ए, और यहां पे डालो x और इधर क्या लिखेंगे? c बाई ए। और अगर अब a वा कॉमन ले लें तो क्या हो गया? ax², ठीक है ना, माइनस ऑफ माइनस b बाई ए, याद रखिए माइनस अल्फा बीटा इज माइनस b बाई ए, तो ax² प्लस bx प्लस c हो गया। और अगर इस ससुरे को आप सॉल्व करने के लिए 0 पे इक्वेट करेंगे तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि ये a 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। फंडा क्लियर हो गया आपका। अब यहां ये सब नहीं, कैच क्या है
अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने रूट्स होने चाहिए? 2। यहां वो 0 नो रूट्स वाले मत डालिए, वो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स। अगर किसी ने आपको एक रूट दिया और बोला फाइंड द अदर रूट, एक रूट दिया तो आपका डिवाइजर क्या होगा? लीनियर होगा। लीनियर से डिवाइड कर देंगे इसको, हमको एक और लीनियर क्वोशिएंट मिल जाएगा। उसको अगर 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो दूसरा रूट मिल गया। अब सोचो ना, हम लोग कहते हैं x माइनस अल्फा, ये सब 0 है ना। इफ दिस इज अ 0 देन x माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 0 ना। हाउ डू यू नो दिस इज अ 0? बिकॉज इट इज दैट वैल्यू ऑफ x एट विच इट बिकम 0। तो x माइनस अल्फा 0 होना चाहिए, तो तभी तो आप कहते हो x इक्वल टू अल्फा। इसका मतलब है आपने शुरू किया था x माइनस अल्फा से। सपोज नाउ जो मैं कहना चाहता हूं वो कुछ ऐसा है, मन लगाइए, आपको एक रूट बताया, दे सेड दैट वन रूट इज गिवन टू यू, और वो वन रूट है अल्फा। तो आप क्या करोगे? x माइनस अल्फा से डिवाइड करना शुरू करोगे, कौन सा? दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ऐसा करते करते आपको यहां पे x माइनस बीटा ही आएगा, आना ही पड़ेगा, मींस समथिंग यू विल गेट लीनियर। तो दूसरा रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे? x माइनस बीटा इक्वल टू 0। That's it. सर ये स्टेप आपको करने का हक कौन देता है? अरे यू भूतनिकाज, 0 निकालने के लिए तो px इक्वल टू 0 है। px की वैल्यू क्या हो गई? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0। सर ये कौन कहता है? ये तो यहां से आ गया ना। तो यहां पे क्या हो सकता है? आइदर दिस इज 0 एंड दिस वन वाज ऑलरेडी नोन टू यू, अल्फा वाज नोन, और क्या है? और this is equal to 0, ये वाला टर्म is equal to 0. Now if this is equal to 0, x is equal to beta. अब लास्ट ईयर तक कैसा रहता था? यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा और एक रूट बोलेगा आपको, तो आपका डिवाइजर क्या है? लीनियर। डिविडेंड क्या है? क्यूबिक। क्वोशिएंट क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। हमेशा इन दोनों के पावर को जोड़ने से इसका पावर बनना ही पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? यहां पे क्वाड्रेटिक मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक को 0 में इक्वेट कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, आपको 2 और वैल्यूज मिल गए। हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन लास्ट ईयर हाई लेवल प्रॉब्लम में इसको क्या करेगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और आपको सिर्फ एक रूट दे देगा, लेट दैट रूट बी x माइनस अल्फा। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपको इधर मिलेगा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, बट नॉट इन दिस रूप, यू विल गेट इट इन ए क्वाड्रेटिक रूप। ऐसे फैक्टर रूप में नहीं मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अब आप इसको 0 में इक्वेट कीजिए और ये मिडिल टर्म स्प्लिटेबल होगा ही होगा, बिकॉज राइट नाउ यू डोंट नो गॉडडैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफिशियली। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटेबल होगा ही होगा। और अगर आपका किस्मत बहुत ही खराब है, लास्ट ईयर जिन बच्चों का मतलब एकदम गया गुजरा किस्मत है, तो ये आपको क्वार्टिक दे देगा। ऐसे केस में क्वार्टिक के कितने रूट्स होते हैं? 4। 2 रूट्स आपको बताएगा। तो आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा एंड से x माइनस बीटा। सो यू मल्टीप्लाई बोथ एंड यू गेट ए क्वाड्रेटिक। सो यू बेसिकली आर डूइंग लॉन्ग डिवीजन। व्हाट शुड यू गेट हियर? क्वाड्रेटिक ओनली। फिर उस क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म्स होके क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, तो इधर आपको क्या मिलेगा? इन एक्सप्रेशन यू विल गेट x माइनस गामा एंड से यू विल गेट x माइनस डेल्टा, ऐसे आएगा। फिर इसको आप इक्वेट करो 0 पे, ये भी मिडिल टर्म स्प्लिटेबल होगा। फंडा समझ में आ रहा है? या टेल मी, कौन सा? Pink one. So the pink one means it will be a quartic, so it will have 4 roots. Let the 4 roots be alpha, beta, gamma, delta. They will only tell you 2 roots. So you take the 2 roots as factors and then multiply this expression. This will become a quadratic expression. Then you do graded division. And once you do division, you will end up with another quadratic on this side. That quadratic will be middle term splittable. And when you split it middle term, you get the value of the other 2 x's. Clear हुआ? ये है एडिशनल पार्ट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में क्वार्टिक वाला था बदकिस्मत, क्यूबिक वाला था प्रीबोर्डिश, स्क्वायर वाला था अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। आपने भी जान लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखें, ठीक है? प्रॉब्लम ऐसे करेंगे, सबसे पहले हलवा हलवा प्रॉब्लम देखेंगे और फिर जो आपके इस लेवल में सबसे हार्डेस्ट हो सकता है, हार्डेस्ट मींस पैटर्न वाइज, फिर उन्हें देखेंगे, ठीक है? चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं।
ऐसा प्रॉब्लम, वेरी इजी, इट्स नॉट अबाउट यू सॉल्विंग फास्ट, सॉल्विंग क्विक। कैसा प्रॉब्लम है ये, देखते हैं टाइप। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस। तो इसमें मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मेरा काम है आपको सिर्फ ज्ञान बताना, इसमें आपको सिर्फ ज्ञान बताना। आप सॉल्व घर में करो, खुद करो। गिवन क्या है बेटा, एक मैथ्स याद नहीं करते, मैथ्स समझ के करो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ये सुनते ही आपका चेहरा जगमगा उठना चाहिए कि वहां एक अल्फा होगा और बीटा होगा। अब आगे पढ़िए, वहां सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, यानी इस सवाल में अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है जिनका योग करने से होता है √2, और फिर उनका प्रोडक्ट भी दे दिया है आपको। और क्या दे, बच्चे की जान दे दें आपको, -12। कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस निकालिए। तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप पूरा पॉलिनोमियल बना लो और उसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, या फिर ये अल्फा बीटा के दो इक्वेशंस है ना, इससे अल्फा बीटा निकाल लो, x माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 0, x माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 0, उस हिसाब से x और अल्फा और बीटा निकाल लो जैसे आपके। पर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको दो जीरोस निकालने बोला है, वो तो था बेसिक, दो जीरोस तो इन दोनों इक्वेशन से आ जाते हैं। करके देखें, आइए। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा की वैल्यू आपकी हो गई 12 बटा बीटा, ठीक है ना। कहां से मिला सर, इससे मिला। अब इसको इंजेक्शन डालिए, सर कहां इंजेक्शन डालूं, इसको इंजेक्शन डाल दो इसमें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देखते रहो। अब आपका इक्वेशन कैसा बन गया, ये इक्वेशन बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, 12 बटे बीटा। बहुत बढ़िया बच्चा, कौन सा, हाँ -12, माइनस तो लिखा था, तुम लोग देखते नहीं हो, मैं क्या करूं, प्लस बीटा इक्वल टू कितना है √2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना आता है आपको, हाँ √2 दे दिया है तो बीटा हो गया -12 प्लस बीटा का स्क्वायर हो गया √2। अब सब कुछ सजा दो, बीटा स्क्वायर माइनस √2 बीटा -12 इक्वल टू 0। इसलिए मैं ये प्रॉब्लम लाया क्योंकि ये इजी है, तो इसमें आपको थोड़ा तरपाना तो मेरा फर्ज बनता है, तो मैंने यहां पे जबरदस्ती √2 वाला लाया। और अगर आप मेरे चहीते होते, प्यारे होते, जो कि हो, पर इस रूप में जब मैं आपका शिक्षक बन जाता हूं, आप हो मेरे दुश्मन, तब मैं यहां प्यारा सा नंबर नहीं दूंगा। तो ये इसीलिए उस दिन बोला था, रूट वालों का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आना चाहिए। अब ये कितना हो गया, -12 के दो ऐसे फैक्टर निकालिए, a√2 और b√2, ताकि इनको जोड़ने से होता है कितना, -√2, और प्रोडक्ट करने से कितना होता है, प्रोडक्ट में आपको तो 2 आ ही जाएगा और इधर ए बी आएगा, आना चाहिए -12, है ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -6। तो -6 कैसे आएगा बेटा, सोचो तो, -3 और +2 अगर हम ले तो हमारा काम हो जाता है। -3 और +2 में फर्क कितना होता है, -2, और -3 इंटू 2 -6, -6 इंटू 2 -12। अब सोचो क्या बता रहा हूं मैं, क्या हो गया यथार्थ, चेहरा ऐसा बना रहे हो। ए की जगह पे लिखो -3√2, बी की जगह पे लिखो +2√2। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो तो, √2 इंटू √2 2, -3 इंटू 2 -6, तो हो गया -12, और -3√2 और ये आपको -√2 दे रहा है। तो आपको तो अभी इतना करने के बाद रूट्स तो मिल ही गए। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1। सो योर फैक्टर्स आर ऑलवेज x minus 2√2 and x minus of -3√2 which will be x plus 3√2। करके देखो वही आएगा, आपका फैक्टर्स ऐसा आएगा, x plus 3√2 multiplied by x minus 2√2 is equal to 0। यानी कि xy का एक वैल्यू आएगा -3√2 और xy का एक वैल्यू आएगा 2√2, यानी ये होगी हमारी अल्फा और ये होगी हमारी बीटा। भैया समझ में आया कैसे करते हैं, समझ क्लियर। तो यहाँ पे जो सीखने का चीज है हमें,
वो बच्चे और वो प्राणी जो इनके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कमजोर हैं, इस प्रॉब्लम में बेसिकली बच्चा बिरयानी बना पाता है पर प्याज नहीं काट पाता है। इसीलिए प्याज काटने की कला को शातिर करे। समझ में आया? अगर आप पूरा प्रॉब्लम देखो, पूरे प्रॉब्लम में कैच कहाँ है? यहीं पे आके फंसोगे। चलिए अगले टाइप प्रॉब्लम। चलिए भाई साहब, बताना है आप लोग करना, लेकिन इस प्रॉब्लम को ऐसा हम नहीं करोगे। या कोई कुछ बोल रहा है? हाँ हाँ बोलो बिट्टू बोलो। कौन सा बिट्टू बोलो। कौन सा? हाँ, सो दिस वन। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा याद रखना फिर। कोई कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है √2 और अल्फा बीटा कितना है? -12। लेकिन वैसे करने से आपको दिखाई दे रहा है ना ये कलर? चेंज कर दूं व्हाइट। ऐसा क्या है उसमें? आप लंबा प्रोसेस में जा रहे हो, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्लस की जगह इधर क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। देखो तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x होता है, माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो ये -√2 हो जाएगा। और यहाँ प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि -12। ये है आपका पॉलिनोमियल। आशका मैडम आपने समझा अभी? ये आपका पॉलिनोमियल है। इसका रूट्स निकालना है तो आप क्या करोगे? p of x इक्वल टू 0 करोगे। whatever way you do, that's the same thing that we were doing. That was the same thing that we were doing. इसमें भी तो वही होगा, x² माइनस √2x -12 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो। अभी किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम करने वाले हैं MTR नहीं, हाँ MTR खाना बनाता है, हम MTS करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का टेक्निक क्या होता है? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई कीजिए। आपके केस में a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -12, यानी कि -12 आता है। फिर a और c के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए, f1 और f2, ताकि इनको जोड़ने से आपको मिले क्या? b मिलना चाहिए। तो अभी आपको 12 को तोड़ना है दो फैक्टरों में ताकि आपको मिले -√2। अब -√2 का जन्म हमेशा कोई मगनलाल √2 और छगनलाल √2 प्लस करने से ही हो सकता है। नॉर्मल नंबरों से तो √2 पैदा ही नहीं होगा ना। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला मान लो यहाँ पे कोई m√2 है और कोई n√2 है, इन दोनों को प्लस करने से हमें कितना मिलना चाहिए? -√2। तुमको क्या माइनस नहीं दिखता है क्या? एक और चश्मा दे हमरा वाला भी खोल के। तो -√2 मिलना चाहिए और दोनों को गुना करने से कितना मिलना चाहिए? -12। आओ इनको मल्टीप्लाई करके देखें। m√2 को मल्टीप्लाई करते हैं n√2 के साथ, कितना मिला हमें? mn इंटू 2 मिला और ये होना चाहिए -12, यानी mn की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -6। ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। और यहाँ पे mn की वैल्यू कैसा होना चाहिए? बेसिकली यहां से प्लस कर रहे हो ना, तो आपको m और n को प्लस करने से -1 आना चाहिए, तभी तो ये -√2 होगा, m√2। अब थोड़े यहां से हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -6 होता है? -3 -2 या फिर -2 -3। अब किसको सिलेक्ट करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फाइनल आंसर नेगेटिव चाहिए, यानी कि जो बड़ा लड़का को नेगेटिव कर दो, छोटा लड़का को पॉजिटिव कर दो। इसको करने से -1 आएगा तो यहां भी आ जाएगा -3 × 2, ये भी तो -6 होता है। इस स्टेज में आपके मुंह पे एक बहुत बड़ी हंसी आनी चाहिए क्योंकि आपने मेजर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो कर लिया। अब इसको आपको स्प्लिट करना है तो आप क्या लिखोगे? x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x -12 इक्वल टू लड्डुम। और फिर आप क्या करोगे? x को कॉमन लोगे,
x माइनस 3√2। अगर ऐसा है तो यहां x माइनस 3√2 होना ही पड़ेगा। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 2√2 और वो प्लस के साथ लेंगे। हो गया। अब क्या हुआ, मगनलाल, तो मगनलाल को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहां से 6 और यहां से गनलाल है ना, तो छगनलाल आ गया 0। अब आप सॉल्व कर लो तो आपके आंसर्स आ गए। इन द प्रीवियस क्वेश्चन आई मेड आई थिंक वन मिस्टेक, दैट वाज माइनस नहीं, ये वाला, ये मैंने मिस्टेक किया था। सो बीटा शुड बी -√2 दिस। whatever you get here, कहां पे आ गया, you had got the values of what, यहाँ पे m और n के वैल्यूज क्या आए थे, -3√2 और +2√2। इसका जस्ट स्वैप साइन करने से ही आपके क्वेश्चन रूट्स बनते हैं, लेकिन वो तभी बनता है जब लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। तो ये हो गया आपका। तो आपका x का एक वैल्यू कितना है, 3√2 -√2। ठीक है, ये हो गया। आइए अगला टाइप प्रॉब्लम देखते हैं। आज का बिटू समझ में आया अभी? बहुत अच्छी बात है। Right then, I'm very happy that you got it. खुशी होता है हमें, और बीच बीच में क्या भूल ही जाते हैं, हमें भी अंग्रेजी आता है, कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है। ऑब्टेन द जीरोस। अब ये कैसा प्रॉब्लम है, देखो करेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं दे सकते क्लास में, हमें पास जाना है। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, दिस इज नॉट 1, तो इसमें वो वाला टेक्निक मत लगाना, ये टिपिकल मिडिल टर्म कोएफिशिएंट है, स्प्लिटिंग है। आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, आपको 2 जीरोस मिलेंगे, एंड देन शो द रिलेशन क्या दिखाते हैं हम, जोड़ने से -b/a, गुना करने से c/a, किनको, इनके रूट्स को। तो एक्चुअल ट्रिक कहां है, यहां भी प्याज काटने में ही आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। और ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लास्ट क्लास में दिखाया था। अगर नहीं आता है तो ग्रेड 9 के RS अग्रवाल में एक पूरा पन्ना है, उसमें हाथ साफ कीजिए। Sometimes we think we are in a baking class, but if we don't know how to crack the egg and now throw it on the bowl, then we need to learn how to crack eggs. That's more important. ठीक है, चले आगे। कर लोगे ये वाला? Anyone, देखो मैं कर लोगे बोलने से किसी को अगर मन में थोड़ा सा भी शंका है, गाड़ी रोक सकते हो, आसान है, ऑल डुएबल। एक्चुअली मिडिल में रूट रहने से मुश्किल होता है, साइड में रहने से ए बी जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें कॉमन क्या लेना है, उसमें थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा रिवर्स निकल जाता है गाड़ी। हल्लू हल्लू ट्रैफिक है ये हमारे टोल जंक्शन जैसा, निकल जाएगा। चले आगे। ये देखो, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। रेसिप्रोकल, क्या आप कक्षा 8 पास कर चुके हैं? बहुत अच्छी बात है। पॉलिनोमियल कैसा है बेटा बताओ, उसका डिग्री क्या है, 2, क्वाड्रेटिक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल px जो हमारा है ये क्वाड्रेटिक है। अगर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है यहां एको अल्फा है और एको बीटा है, लेकिन कहता है वन ऑफ द जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी अल्फा क्या होगा, 1/बीटा होगा। समझ में आ रहा है? अब कहता है, और अल्फा बीटा कुछ भी आपको दिया नहीं है, अब कहता है ए का वैल्यू निकाल के दिखाओ हमको। तो हमने पहले क्या किया, हमने बोला अल्फा बीटा गुना करेंगे हम। अल्फा बीटा गुना करने से कितना होता है, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये तो हो गया 1। लेकिन ये क्या है, ये c/a भी तो है, यानी ये 6a/a² + 9 भी है। क्या आपको ये समझ में आया? यानी कि 6a/a² + 9 = 1. Do you get it? Very good. So that is 6a is equal to a² + 9. Form the quadratic polynomial a² - 6a + 9 = 0. अब तुम सोच रहे होगे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मारेंगे चमाट मुंह पे, ये a - b² है, a² - 3² है, a² + 2ab -2ab + b²। हाँ तुम सोच रहे थे ना सर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, सर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, सर फिर a और b निकालेंगे। अरे भूतनी को कभी तो दिमाग लगाओ। तो ये कितना हो गया, 3², 2 × a × 3, ये क्या हो गया, a
-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 3। और यहां पे अगर आपको लगता है कि 3 डाल दीजिए, फिर हो गया आपका प्रॉब्लम, ए तो निकालना था। समझ में आया? बहुत ही इजी है। बस ऐसे प्रॉब्लम कभी भी अपने कागज और पन्ने के इस जगह से मक्खी चूस की तरह करना शुरू मत कीजिए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन में आपको पृष्ठ पलटना पड़ेगा। You need to turn the page, you know, and there's every chance that every minus will be written as plus, every plus will be written as minus। ये इतना सामने से ही माइनस नहीं दिखता है इसको, तो ये पलटने से तो ये तो प्लस को इनटू भी देख सकता है, हो सकता है ना। इसीलिए उदार बनिए, generous, that's the English word। और प्रॉब्लम यहां से शुरू कीजिए। You will be paying the complete fee for the examination. You get a big booklet. There's no point in saving pages. We will not be allowed to tear them up and make aeroplanes and fly in the air. So better use a new page and do the problem. Do you get it? Ashka, does it make sense? Good. Next, if the zeros of the polynomial are blah blah and blah blah, find a and b। इसको कैसे करेंगे? If they are zeros, then x minus this should be equal to 0 and x minus this also should be equal to 0। यहां से रिलेशन निकल जाएगा। कर पाएंगे कि नहीं? जीरोस बोला था ना जब भी, और ये क्यूब है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं। कहता है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ब्ला 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 ब्ला, फाइंड दिस। इसको करने के बहुत सारे टेक्निक हैं। पहला टेक्निक है, आपको बोला है a इज वन ऑफ द जीरो, है ना, दैट मींस x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, पर ये सब करके आपको फायदा क्या होगा? आप क्या करो, इसमें कैसे करेंगे इसको, जो मैंने बताया था, किसी भी दो पॉलिनोमियल जीरोस को लेके आप क्या कर लो, इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे पहले बताओ। व्हाट आर द फैक्टर्स? What should be the factors? This is a last year problem, not there in NCERT this year. So your factors can be x minus a. Another factor will be what? Another factor will be x minus x minus a plus b, है ना। Another factor will be x माइनस a माइनस b। या तो आप दो फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कीजिए, गड़बड़ होगा। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स के लिए, ये क्यूबिक है, सम ऑफ द रूट शुड बी माइनस b बाई a। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड टेकन टू एट अ टाइम। क्यों टेकन टू एट अ टाइम में मजा आएगा पता है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ये दो को करने से। क्या ये प्रॉब्लम को करें हम लोग? आइए कोशिश कीजिए, तो इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश कीजिए। आइए, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्यूबिक का रूल लगाइए। क्यूबिक का पहला रूल क्या होता है बेटा? सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस b बाई a। ठीक है ना, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस b बाई a। ये हमारी रूल है। अच्छा, ऐसे फटाक से माइनस b बाई a बुक में मत लिख दीजिए, आप लिख लीजिए हमेशा कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। व्हाट इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आपके इस प्रॉब्लम में a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 1। अब आप कीजिए alpha plus beta this, so minus b by a। what is your minus b by a? we will see, but let's add all। so how do you add them? a minus b plus a then plus a plus b should be equal to how much? minus b by a। minus b by a means minus of -3 by 1। समझ में आया? ये वेदांत हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? माइनस बी ने प्लस बी को काट लिया, 3 गुना ए बन गया 3, और 3 ने 3 को काट लिया, ए की वैल्यू तो आ गई 1। अब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले सकते हो। कैसे? अल्फा बीटा गामा कर सकते हो, और एल्स आई वुड फर्स्ट से टेक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो क्या क्या हो गया आपका? a इंटू a माइनस बी प्लस
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस a इंटू ए प्लस बी, है ना। ये क्या होना चाहिए, c बाई ए, मतलब ये ससुरा होना चाहिए 1, और इधर तो ये सब 1y है ना। ये कितना हो गया 1 इंटू 1 माइनस बी, है ना, और ये कितना हो गया 1 माइनस बी 1 प्लस बी, और ये कितना हो गया 1 इंटू 1 प्लस बी। अब करो इसको, इसको छोड़ दो, ये कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 माइनस बी, इसको एक्सपांड करेंगे तो 1 प्लस बी इक्वल टू 1, है ना। माइनस बी ने प्लस बी को काटा, एक 1 ने इस 1 को भी काट दिया, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो 1 स्क्वायर अगर 1 होता है तो ये 1 और 1 में कितना हो गया 2, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू लड्डू, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली 2, और बी की वैल्यू कितनी निकली प्लस माइनस प्लस रूट 2 भी हो सकता है, माइनस रूट 2 भी हो सकता है। ठीक है, इजी है। अगर आप ये नहीं करके अल्फा बीटा गामा करना चाहते हो वो भी करो, उधर एक क्यूब आएगा, बस एक 1 आएगा, घबराना नहीं है। ये सब ये आपके चैप्टर में इस बार नहीं है, लेकिन मगर मान लो हमारी लक बहुत अच्छी है तो दे दिया किसी ने, क्लास नोट्स तो रहेगा, so you can check it up later also, but have you understood here in this class? Try to understand. You come here not to do problems, you come here to understand how to do problems. फिर घर पे जाके इस वीडियो कैसे कुछ चलाइएगा, और जैसे जैसे यहाँ आटा गूंदा जाता है आप भी गूंदिएगा घर पे, लेकिन थोड़ा सा आपका पतला पतला हो सकता है। तो फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये कर लोगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये लास्ट ईयर टाइप है, ये लास्ट ईयर भी नहीं था, पर मतलब स्कूल में दे सकता है आपको, क्योंकि सी दे डोंट हैव अदर पूल ऑफ क्वेश्चंस नाउ, सो दे विल मेक यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब अल्फा बीटा गामा के वैल्यूज डालते जाइए, आपका पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, चले आगे। और एक obtain the zeros of this polynomial, this polynomial की zeros निकालने हैं। ये पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक, ना कितने जीरोस आएंगे इसके 3 आएंगे, और यहाँ आपको कितने जीरोस दिए हुए 2, यानी कि आपका डिवाइजर बन जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को डिवाइड करेंगे तो लीनियर कोएफिशिएंट आएगा। चलिए लिख लेते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले let's have a look at our polynomial, 2x cube minus 4x minus x square plus 2। अच्छा, तो जीरोस ये हो गए, देयरफॉर भी लिखेंगे, जीरोस दिया हुआ है तो x minus root 2 into and x plus root 2 are factors, ये फैक्टर्स हैं। अच्छा सोचो मेरी बात, ये है संख्या 8, क्या इसके फैक्टर 2 और 1 नहीं है? है। 2 और 1 का प्रोडक्ट भी तो इसका फैक्टर है। तो समझ में नहीं आ रहा है ना, मुंह ऐसा कैसे बनाते हो। 16 का फैक्टर 2 और 4 है कि नहीं? 2 और 4 को गुणा करने से कितना होता है 8, भी तो इसका फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इसका फैक्टर होना चाहिए। कॉमन सेंस, विच इज नॉट कॉमन। सो लेट्स सी। ठीक है, अब इसका तो हम कैसे लिखेंगे, अभी इसका फैक्टर होना चाहिए। सो वी कैन नाउ मेक इट लाइक दिस। अच्छा, जब आप डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन में, हमेशा कौन बनेगा करोड़पति, याद रखिए। इन टर्म्स को घटते क्रम में सजाएं तो आपका डिविडेंड होगा 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। यहां पे ही आपका नहीं तो बेड़ा गड़ग हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा डिवाइजर, एक्स स्क्वायर माइनस 2। सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यों हो गया? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 2। आइए इसको डिवीजन आता है कि नहीं? नहीं आता है तो सीखिए। सबसे पहले इस टर्म से कुछ मत देखिए, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे पीछे किसी को नहीं देखता हूं, बिल्कुल मत देखिए, और इसको मौत देने की कोशिश कीजिए। कैसे मौत होगी इसकी?
2x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर कितना हो गया, 2x क्यूब, मौत हो गई ना। अब पीछे निकलेगा -2, -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना ही होगा, कितना हुआ, -4x। -4x को उसके खानदान के नीचे बैठाइए और उसका खानदान ये है। ऐरे वैरे जगह में मत बैठाओ भाई सब, समझ में आया। और उसके बाद मिकी माउस क्लब हाउस की तरह जॉगी कौन, मैं नहीं, इस माइनस को कीजिए और उसे प्लस कीजिए, और ये कट गया, ये भी कट गया, आपको मिला क्या, -2 + 2। अभी रुकिए, जब तक दोनों के डिग्री बराबर है लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई तब रुकती है जब यहां 0 मिलेगा या ऐसा टर्म जिसकी डिग्री इससे कम हो। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। 2 से 9 को डिवाइड करो, कहां रुक जाते हो, जब रिमाइंडर 1 आता है, क्योंकि 1 और 2 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है, यहां हमें डिग्री देखना पड़ता है। ये भाई अभी भी बराबर का सौदा है, जाएगा। जाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया -x²। और देखो मेरी तरफ देखो, हाँ 1 से करने से बेटा यहाँ +x² आएगा ना, मिलाइए, एकदम मिलाना है। हाँ फिर यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा ना, तब हो ना कटेगा। हाँ ऐसे कैसे होता है, देखो मेरी तरफ देखो, इसका पाँव बाएं की तरफ है, ये बाएं को शॉर्ट लेगा, ये नेगेटिव होता है, और ये -2 के साथ करेंगे तो कितना होगा, +2। लेकिन यहां बनेगा मिकी माउस क्लब हाउस, क्यों, डॉगी कौन, तो यहाँ माइनस, ये कट गया, ये कट गया। ये प्रूफ करता है कि दिस आर अ फैक्टर। तो तीसरा फैक्टर कितना मिला आपको, थर्ड फैक्टर। ये ग्रेड 8 का प्रॉब्लम है एक्चुअली। थर्ड फैक्टर है 2x - 1, यानी कि x की वैल्यू और 2x - 1 को आप फिर 0 पे इक्वेट कर दीजिए, तो x की वैल्यू बनी, तो ये है आपका थर्ड रूट। हो गया, समझ में आया, बहुत अच्छा, तेज बच्चे हैं आप लोग। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो यहां होता है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में हमेशा घटते क्रम में सजाए, पर ये लोग आपके दुश्मन हैं। देखो कैसे दिया, इस ससुरा को पीछे छुपाया, ये आगे आएगा, और इसको लेके अगर तुमने कर दिया ना, you're gone. A kiss goodbye to the problem, you're gone forever. In this case, Yeah. कौन सा, even if you put back, नहीं, तो लोग क्या करते हैं, यहां -4x आएगा ना, the next term they will do is that they will try to match this 4x, where the problem will happen. But there also if you put your akal that a divisor's degree can never be more than the dividend's degree, that's why we always keep it in reducing term. कुछ तो रूल है ना, ऐसे ही ना, बस इतना ही था, इतना ही टाइप के प्रॉब्लम है। अब अपने एनसीईआरटी को चाटिए, और इसमें वक्त अभी भी